जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट, इसमें हम लोग आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया हुआ था एल्केन का नामकरण। आज आपकी तरफ से कुछ इंस्टाग्राम पे डिमांड आया है हमारे पास। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले दो क्वेश्चन जो हम बताए उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप भी शामिल है उसमें। ठीक है, तो स्टेप को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर वहां पे स्टेप नोट कर लेंगे। यहाँ हम आपको बिना स्टेप का नामकरण करे हुए, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, बस स्टेप आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, हमारा हेडिंग है। आइए, दो क्वेश्चन मेरे पास आया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम आपको बता देते हैं कि ये संरचना सूत्र में दिया हुआ है, तो इसको संघनित सूत्र में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक कार्बन है, इसके साथ 3 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड आगे कर दो, आगे कर दीजिए। यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन और एक नीचे कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और नीचे एक बॉन्ड लटका करके एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कर लिए। ठीक है, अब आगे की तरफ लगाएंगे, यहाँ एगो कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एगो कार्बन 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। फिर यहाँ आगे की तरफ बॉन्ड लगाएंगे, फिर एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन ऊपर है और फिर नीचे कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और नीचे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। CH3 दिखा दीजिए। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3 दिखा दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया संघनित सूत्र। ठीक है, अब आइए नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग पढ़े हैं लंबा चेन चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए लंबा चेन में अगर इसे सीधे अगर आप जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर आप यहां से यहां आते तो 3 कार्बन, यहां से शुरू होकर 1 2 3 4 5 कार्बन यहां भी हो जाएगा, यहां से भी सीधे आएंगे तो 5 कार्बन। यानी कि हम सीधा चुनना, दोनों साइड से जब 5 5 कार्बन पड़े तो सीधा चुनना हमारे लिए क्या ज्यादा आसान रहेगा। यहां से चुन लेते, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब देखिए तो 2 को हमारा क्या बच गया, एल्किल समूह। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल। ठीक है, तो चलिए, तो अब एल्किल समूह छटा गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, कि नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग भी कर दिए। थर्ड स्टेप में पढ़े हुए थे कि एल्किल समूह का नामकरण हम लोग स्थान के साथ करेंगे। तो देखिए 2 को मेथिल, एल्किल समूह कौन सा जुड़ा है, CH3 को मेथिल, तो 2 को मेथिल जुड़ा हुआ है, एगो 2 नंबर पे जुड़ा है, एगो 4 नंबर पे जुड़ा है। ठीक है, तो आप इसको 2 4 और 2 को जब मेथिल हो जाए तो इसको डाई मेथिल बोलते हैं। ठीक है, डाई मेथिल। चलिए, एल्किल समूह का नामकरण हो गया। अब चौथा यानी कि लास्ट स्टेप, आप लंबे चेन का नामकरण करेंगे। पोजीशन तो क्या बोलते हैं उसका, नंबरिंग दिखाएगा। तो 1 2 3 4 5 को है, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं और पेंट में एन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। हम लोग क्या लिखते थे, पेंट प्लस का एन। ठीक है, तो ये पेंटेन मिलकर क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। देखिए इसको आप 2 मेथिल और 4 मेथिल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डाई मेथिल का अगर आप 2 मेथिल 4 मेथिल पेंटेन भी लिख देते हैं तब भी सही है, तब भी गलत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसको पहले संघनित सूत्र के रूप में लिख दिया जाए। ठीक है, देखिए एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। अब यहाँ एक कार्बन के साथ ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, तो एक कार्बन दिखाइए, यहाँ से ऊपर भी कार्बन दिखा दीजिए, यहाँ से नीचे भी कार्बन। नीचे वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऊपर वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। और साइड में यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एल्किल समूह, ये हमारा एल्किल समूह। कैसे, ये लंबा चेन हो जाएगा हमारा 4 कार्बन। यहां से अब गिने तो 1 2 3 4 कार्बन, तब भी ये सीधे जब 4 को आइएगा तो क्या जरूरत है ऊपर नीचे करने का, तो सीधे सीधे घेर के दोनों क्या हो गया, एल्किल समूह। तो पहला स्टेप हम इसमें क्या फॉलो कर लिए कि लंबा चेन चुन लिए और एल्किल समूह को छाट लिए। अब दूसरा स्टेप हम लोग करते क्या है, नंबरिंग करते। तो देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर पे पड़ेगा, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 चौथा नंबर पे पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा ज्यादा आसान, सॉरी यहां से करेंगे तो दूसरा नंबर पे, यहां से करेंगे तो तीसरा नंबर पे। 2 नजदीक पड़ता है तो उल्टा करेंगे, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर दिए। अब नाम क्या लिखेंगे, तो 2 नंबर के पे 2 को मेथिल हो जाता है, इसको 2 मेथिल भी लिख सकते हैं, या 2 2 दोनों जुड़ा हुआ है तो 2 बार स्थान दिखाएंगे उसका। ठीक है,
डाइमेथिल, दो को ऊपर लिखे हुए डाइमेथिल, इसको भी लिख देंगे हम लोग डाइमेथिल। अब देखिए लंबा चेन में 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट में एन जैसे एल्क और प्लस का एन होता है, इसी एल को काट के हम लोग ब्यूट लगा देंगे, ब्यूट और प्लस का एन जोड़ करके क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। देखिए अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों लगा, क्योंकि दो गो इसमें लटका, इसके पहले जो बताए थे आपको सिंगल सिंगल वाला बताए थे, इसमें दो गो यहाँ पे एल्किल समूह मिल गया, यहाँ पे दो गो क्या है आपको एल्किल समूह मिल गया, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे आसान कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको लिखेंगे 2,4 डाइमेथिल पेंटेन, ठीक है, ठीक है, इसका नाम आपका लीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।